पावेल। हाँ, जेरोम पावेल। और वहां पे आप देखिएगा कि रेगुलेटर तो है ही है, सारे दुनिया भर के रेगुलेटर, मेन रेगुलेटर जो माने जाएंगे वो ये रहेंगे, लेकिन बड़े दिग्गज हेज फंड मैनेजर, बड़े बड़े फाइनेंसियर, बड़े बड़े बैंकर्स सारे व्यूमिंग में अपना ज्ञान देंगे और अपना व्यू देंगे कि देश की, पूरे विश्व की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। 125 से लेकर करीब 150 की संख्या होती है जैसे दिग्गज, मतलब जिनको लोग जानना सुनना समझना चाहते हैं कि अच्छा उनके व्यूज किस तरह से निकल के आते हैं इकोनॉमी को लेकर, अमेरिका के स्लो डाउन को लेके, महंगाई को लेके जी। लेकिन महंगाई से याद आया कि आपको पता है वहाँ पे एक कमरा कितने का है? कम से कम $50,000 का पर नाइट। $50,000? जी हाँ, वो जो है विश्व के सबसे ग्लैमरस रिजॉर्ट्स। और मुझे मेरे मन में और सवाल बात आता है, और चिंता किस पे होती है? महंगाई पे। मैं वही कहने वाला था कि अच्छा $50,000 वाले सूट में रह के महंगाई में चर्चा, महंगाई पे, या फिर जो आम आदमी है, जो निचले तबके का आदमी है, जिनको चीजें अफेक्ट करती हैं, उनके बारे में किस तरह से प्लानिंग होती होगी? नहीं हो जाती है साहब। देखिए प्लानिंग वहाँ नहीं है, असर हमारे ऊपर, आपके ऊपर है। तो वो तो डावोस से भी होता है ना, डावोस और कांस में क्या होता है, पूरे दुनिया भर के में ग्रीन एनर्जी और पॉलिसी मेकर, एनवायरमेंट पर चर्चा होती है और 200-250 पर्सनल जेट्स वहाँ पे फ्लाई करते हैं। करेक्ट। तो ये होता रहता है, लेकिन पाउल साहब की कमेंट्री पे खास तौर पे नजर रखना जरूरी है। सिर्फ दो बातें देखनी है आपको, बहुत ढेर सारी कमेंट्री आएगी, लेकिन आपको सिर्फ दो बातें देखनी है जिस पे ध्यान देना है। एक ये कि जो पूरे दुनिया भर में एक बदलाव आया है पिछले 1.5 महीने में, जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो इस बात को चीयर नहीं कर रहे हैं कि ग्रोथ की महंगाई काबू में आ रही है, वो इस बात से चिंता कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में इन्फ्लेशन, जो महंगाई है खाद्य पदार्थों का, फूड का, एनर्जी का, नेचुरल गैस और क्रूड, वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं उनके लिए ये एम्बैरेसमेंट ना हो जाए कि उन्होंने रेट कट कर दिए या बाजार को मैसेजिंग दे दी कि आगे रेट कट्स हैं, और महंगाई काबू में एक्चुअली नहीं आई परमानेंटली, केवल ट्रांजिटरी काबू में आई। तो ये एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए वो सख्त रुख अपना सकते हैं, ये बाजार की उम्मीद है। आपने देखा ही होगा, सिर्फ यूएससी नहीं, हमारे खुद के, इनफैक्ट कल शाम को जो एमपीसी की मिनट्स आए हैं अभिषेक, उसमें भी यही बात खास तौर पे निकल के आई है। अच्छा, वो भी स्टार है, अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा के लिए, और शक्तिकांता दास साहब भी तो यही कह रहे हैं अपन झुकेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। इनफैक्ट शक्तिकांता दास जो है वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा एडमायर्ड सेंट्रल बैंकर हैं, क्योंकि बाकी सब तो ना थोड़ा प्लेइंग फॉर द मासेस भी करने लगे, डायरेक्ट पैसा दिया। इन्होंने डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, डीबीटी है, खाद्य पदार्थ दिए। हमने जिस तरह से क्राइसिस को हैंडल किया है, शक्तिकांता दास जी आरबीआई गवर्नर कमाल किया है, मतलब कंजर्वेटिव फिर भी सख्त। कमान संभालने के वक्त कुछ आशंकाएं थी इनको लेकर, बहुत संदेह था कि कर पाएंगे नहीं, आईएएस ऑफिसर हैं या नहीं। अमेजिंग ये उन्होंने मैनेज किया, पूरी जो एक कहते हैं थियरी बदल के रख दी है कंप्लीटली। तो कमिंग बैक, अगर आप इनके मेंबर्स को की आप कमेंट्री देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें हल्की सी कॉशियस कमेंट्री है। उसमें टिल्ट जो है वो ये है कि जब तक महंगाई परमानेंटली कब्जे में नहीं आती, रेट कट की उम्मीदें ना करें। इनफैक्ट चिंता का विषय है, साफ साफ संकेत दे दिया, मतलब कह दिया, संकेत क्या कह दिया ये। और बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल होता है, बाजार हमेशा पहले आगे की चीजों को भांप लेता है। तो इस चक्कर में अगर आप 1-1.5 महीने में देखें तो इंडियन मार्केट 20,000 भाग गए थे, ग्लोबल मार्केट भी भाग गए थे, क्योंकि उन्हें लगा शायद जनवरी ऑनवर्ड्स यूएस में रेट कट आएंगे, लेकिन मामला वैसा नहीं है। और इसलिए जैक्सन होल से मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सख्त कमेंट्री आ सकती है। और इसीलिए अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, ऑलरेडी बॉन्ड यील्ड जो है एक बार करीब 4% के ऊपर भाग गई थी, अब थोड़ा रिट्रीट की। तो ये एक इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है। और कल शाम को भी जो एमपीसी कमेंट्स आई है उस पर बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। हालांकि बैंक निफ्टी रिबाउंड किया है 1-2 दिन में, लेकिन ओवरऑल टॉप से काफी नीचे है, और ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सख्ती, एमपीसी की बैठक से सख्ती की बातें आ गई, अब नजर होगी जैक्सन होल पर कि वहाँ से किस तरह कमेंट्री आती है। लेकिन अमेरिकी बाजारों ने जो चाल दिखाई है कल, उससे काफ़ी हद तक साफ हो गया कि थोड़ा सा डर तो ज़रूर है, क्योंकि मार्च के बाद सबसे ख़राब दिन रहा डाउ के लिए, और नेस्डेक एसएनपी भी करीब 20 दिनों में सबसे ज़्यादा कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो कम से कम वहाँ पर थोड़ी सी घबराहट के संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी 19,270 के आसपास है, हल्की सी कमजोरी वहाँ पर है, और कल भी हमने बाजार में कोई खास स्थिरता के संकेत हमने देखे नहीं।